नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में जो कक्षा 12 का संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें से कौन से टॉपिक हटा लिए गए हैं, कौन से टॉपिक नहीं हटाए हैं, अभी कौन से टॉपिक अभी भी सिलेबस में मौजूद हैं, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हटाया गया सिलेबस है उसमें से भी हमारे को बहुत सारे टॉपिक्स अब भी पढ़ने पड़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बिना हम बाकी का जो सिलेबस अब मौजूद है, पाठ्यक्रम मौजूद है, उसको हम नहीं पढ़ सकते, उनको क्लियर नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये जो आरबीएससी ने नया जो पाठ्यक्रम जारी किया है, मेरे अकॉर्डिंग अब भी 90 से 95% जो सिलेबस है अब भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें से जैसे हटाने की बात करते हैं तो मात्र 5 से 10% का जो सिलेबस है वो हटा है, और मोस्टली जो पार्ट हैं वो पुरानी कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में या तो हम पढ़ चुके हैं, या हमें उसका कुछ हिस्सा या तो केमिस्ट्री में आता है या कक्षा 10 में 9 में आता है, उन पार्ट्स को हटाया गया है। बहुत कम ऐसे पार्ट्स हैं जो केवल 12th में है और उनको हटाया गया है। मैं दोस्तों यहां पर आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि ये टॉपिक हटा लिया गया है और इसको पढ़ना ही पड़ेगा या इसको नहीं पढ़ने से भी काम चल जाएगा। हालांकि जो टॉपिक बोर्ड ने हटा लिए हैं उनमें से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं इसमें जिनको पढ़ना अब भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि नहीं तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। हम यहां पर आपको एक एक बिंदु का विश्लेषण बताएंगे कि अब हमारे सिलेबस में कितना बदलाव आया है। मैं सर्वप्रथम सिलेबस को यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, फिर उनका अंक विभाजन और हटाए गए टॉपिकों के बारे में विश्लेषण करूंगा। अंत में हम जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगी उसके बारे में भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि हमारे सिलेबस में पहले भी 10 यूनिट थी और 17 चैप्टर थे, अब भी उतने ही हैं। अब इनमें से कुछ टॉपिक्स हटा लिए गए हैं। आप यहां पर देखेंगे जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर थे, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम, विद्युत विभव और विद्युत धारिता 7 नंबर के। सेकंड यूनिट में विद्युत धारा और विद्युत परिपथ 2 चैप्टर थे 5 नंबर के। जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड यूनिट है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, काफी लेंथी चैप्टर है, 5 मार्क्स का है। यहां से चौथी जो यूनिट है चुंबकीय पदार्थों के गुण, वो 3 मार्क्स का है। फिफ्थ यूनिट में 2 चैप्टर हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, 7 मार्क्स के हैं। किरण प्रकाश की और प्रकाश की प्रकृति, ये 2 काफी लेंथी चैप्टर हैं, दोनों मिलाकर 9 मार्क्स के हैं। यहां से आप देखेंगे कि जो 7th यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव और ध्रुवीय तरंगे हैं, ये 4 नंबर की है, अकेला एक छोटा चैप्टर, और अभी भी ये 4 नंबर का है दोस्तों। परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी 2 बड़े चैप्टर मिलकर आपस में 6 मार्क्स के बनते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिकी जो चैप्टर है 9वीं यूनिट के अंदर मौजूद है, ये भी 6 नंबर का है। और जो अंतिम चैप्टर है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार और समकालीन भौतिकी, ये 4 नंबर का है। टोटल मिलाकर 56 नंबर का पहले पेपर होता था, अब भी 56 नंबर का ही होगा। और यहां से 10 यूनिट पहले थी, 17 चैप्टर थे, अब भी उतने ही रहने वाले हैं दोस्तों। केवल इन चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटा लिए गए हैं। इनमें से 2 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें से एक भी टॉपिक नहीं हटाया है, जैसे पहला चैप्टर है और जो 9वां चैप्टर है, इनमें से एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। जो सिलेबस है वो इन चैप्टर में से नहीं रिमूव किया गया है। जो सिलेबस सबसे कम किया गया है वो उनमें से 2 जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ये एक तो इससे चैप्टर में से 12वें चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक कम हुए हैं। इसके साथ में जो नाभिकीय भौतिकी है इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक कम हुए हैं, और बाकी के सिलेबस में से जो भी टॉपिक कम हुए हैं वो या तो आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं या आपको उनको पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात कि कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन से अब भी आपके काम के रह गए हैं दोस्तों अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि हमारे सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। सर्वप्रथम हम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कुछ टॉपिक्स यहां पर लेने वाले हैं, बताने वाले हैं जो हमारे सिलेबस से हटा लिए गए हैं। मैं आपको उन टॉपिकों के बारे में भी बताऊंगा जो हमारे सिलेबस से हटा भी लिए गए हैं और हमारे पाठ्यक्रम में भी अभी भी पड़े हुए हैं। जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अंदर भी मौजूद हैं और हटाए गए भागों में से भी
वो उपस्थित हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम पहली यूनिट की बात करते हैं। पहली यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, सारे टॉपिक अभी भी हमारे नए सिलेबस में मौजूद हैं। जो दूसरा चैप्टर है वो है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में जो गाउस का नियम है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जो अनुप्रयोग हैं 6 अनुप्रयोग हुआ करते थे, उनमें से एक अनुप्रयोग को ये कहा गया है कि इसको हटा लिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो हमारे नए सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसमें भी मौजूद है। जो टॉपिक गाउस के अनुप्रयोगों में मौजूद नहीं है वो है कुचालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट यहां पर हमारे को यह नहीं बताया गया कि हटाए गए भागों में उस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। यहां पर हटाए गए भागों में भी गोलीय कोष दे रखा है और सिलेबस में जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें भी यह दे रखा है कि गोलीय कोष को आपको पढ़ना है और हटाए गए भागों में भी इसको दे रखा है। तो ये दोनों में कॉमन है, पाठ्यक्रम में भी शामिल है और हटाए गए भाग में भी शामिल है। बट मैं आपको यहां पर जानकारी के लिए बता दूं कि जो पाठ्यक्रम है उसमें कुचालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है दोस्तों। हालांकि हटाए गए भाग में उस टॉपिक के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो इस चीज को आप एकदम क्लियर कर लेंगे कि कौन सा टॉपिक, अर्थात मेरे अकॉर्डिंग तो मैं ये मानता हूं कि जो कुचालक गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है समावेशित कुचालक गोले के कारण से, वो आपके सिलेबस में नहीं है, जबकि ये आपके सिलेबस में अभी भी मौजूद है दोस्तों। फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव के अंदर भी हमारे पास में वैसे ही एक सेम समस्या यहां पर आने वाली है कि इसमें हमारे को यह बता रखा है कि एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण से विभव, ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे संशोधित पाठ्यक्रम में मौजूद है और हटाए गए भागों में भी मौजूद है दोस्तों। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है अभी भी। तो यहां पर भी कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। यहां पर भी हम आपको बता दें कि एक टॉपिक आता है कुचालक गोले के कारण, समावेशित कुचालक गोले के कारण से विद्युत विभव, और वो जो पाठ्यक्रम है वो उसमें शामिल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो कुचालक, समावेशित कुचालक गोले के कारण से विद्युत विभव है वो आपके पाठ्यक्रम से हटाया गया है, न कि एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण से विद्युत विभव को हटाया गया है दोस्तों। इसके साथ में जो टॉपिक हटाए गए हैं कि स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। तो जो विद्युत विभव की डेफिनेशन है वो आपके सिलेबस से हटा ली है, विभवांतर की जो डेफिनेशन है वो आपके सिलेबस से हटा ली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव रखा गया है सिलेबस में, बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत विभव हमारे सिलेबस में रखा गया, बट इन टॉपिक्स को हटा लिया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इन टॉपिक्स को भी हमारे को पढ़ना पड़ेगा, इनके बिना हमारा जो चैप्टर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम आगे नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो ये था थर्ड चैप्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे चैप्टर की ओर। चौथे चैप्टर में से जो टॉपिक हटाया गया है, एक टॉपिक हटाया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न प्राविद्युत माध्यम भरा हो। संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि भिन्न भिन्न मोटाई वाले विभिन्न प्राविद्युतांक वाले कोई माध्यम भर दें तो उसके कारण से जो धारिता का फॉर्मूला हम फाइंड आउट करते हैं वो अब की वह हमारे सिलेबस से हटा लिया गया है। इसमें एकदम ये क्लियर दे रखा है दोस्तों, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा दोस्तों। फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड यूनिट है वो है विद्युत धारा और विद्युत परिपथ से मिलकर बनी है। इस यूनिट में से हटाए गए जो पहला इसमें फिफ्थ जो चैप्टर है विद्युत धारा, उसमें से वो टॉपिक हटा लिए हैं जो कक्षा 10 में है। देखिए दोस्तों कुछ टॉपिक आपने कक्षा 10 में पढ़ लिए, उनमें से देखिए कौन कौन से हैं। विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये टॉपिक्स आपने कक्षा 10 में पढ़ लिए और इनको सिलेबस से हटा लिया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को भी पढ़ने के लिए हमारे को ओम का नियम भी पढ़ना पड़ेगा, ओम का नियम भी हमारे को याद होना चाहिए, प्रतिरोधकता भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ओम के नियम की व्युत्पत्ति अभी भी सिलेबस में शामिल है। तो इनके बिना सिलेबस अधूरा है दोस्तों, एक तरीके से कहें तो सिलेबस अधूरा है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास में जो टॉपिक है
कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इसे आप छोड़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। इसके साथ में जो कार्बन प्रतिरोध और वर्णकोड सारणी है, इसको भी आपके सिलेबस से हटा लिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कार्बन प्रतिरोध और वर्णकोड सारणी पर आधारित एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, बट इस साल इसको हटा लिया गया है, इस को अब की बार सिलेबस में नहीं रखा गया है। फिर आगे देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, इसको भी इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया है। विद्युत शक्ति को भी दोस्तों यहां से हटा दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड यूनिट के अंतिम चैप्टर की ओर, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के अंदर विभव मापी के 6 अनुप्रयोग हैं, उनमें से 5 अनुप्रयोग रह गए हैं। देखिए दोस्तों, कौन 5 अनुप्रयोग थे, उनमें से 4 अनुप्रयोग रह गए हैं। देखिए दोस्तों, कि प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, एमीटर का अनुशोधन और वोल्टमीटर का अनुशोधन अब सिलेबस में रह गया है। विभव मापी की सहायता से एक अल्प प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है, उसको सिलेबस से हटा लिया गया है दोस्तों। तो यहां पर आप देख लेंगे कि जो विद्युत परिपथ है, उस चैप्टर में से भी एक टॉपिक यहां पर आपके सामने कम हो रहा है दोस्तों। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो अगली यूनिट्स है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स यहां पर हटाए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो 3rd यूनिट है उसमें जो 7th चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसमें से 2 टॉपिकों को यहां पर हटाया गया है। पहला जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की कुछ नियम कायदे हैं, उनको यहां पर हटा लिया गया है, या हम कक्षा 10 में उनको पढ़ चुके हैं पहले ही, इस वजह से इनको हटा लिया गया है। एक टॉपिक इसमें मेनली तो एक टॉपिक हटाया गया है, वो है साइक्लोट्रॉन। दोस्तों ये जो साइक्लोट्रॉन टॉपिक है वो हमेशा बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। मोस्टली इसमें से कोई ना कोई छोटा मोटा क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, बट इस बार इसको सिलेबस से हटा लिया गया है। अब ये हमारे सिलेबस में से इसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाएंगे दोस्तों। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो 8वां चैप्टर है, 4th जो यूनिट है उसकी ओर, चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसमें जो बेसिक्स हैं, चुंबक से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टॉपिक हैं, उनको यहां पर हटा लिया गया है। लेकिन यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं, अभी भी मौजूद हैं, कि उनको पढ़ना जरूरी है। देखिए हम बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक कि जो चुंबक है वो कहां से उत्पन्न होता है, उसकी जो हिस्ट्री है उसको यहां से हटा लिया गया है, क्या होता है। हालांकि दोस्तों इसके ऊपर डिपेंड भी कोई सीधा क्वेश्चन आज तक बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है, इन टॉपिकों को यहां से हटा लिया गया है। फिर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज यहां से रिड्यूस सिलेबस में से कम हो गई है, बट उदासीन बिंदु अभी भी मौजूद हैं दोस्तों। तो उदासीन बिंदु समझने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं फिर से पढ़नी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि इनका बेसिक नॉलेज तो अभी भी हमारे को होना जरूरी है। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में से सीधा कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इन टॉपिकों को हटा लिया गया है। लेकिन दोस्तों किसी चुंबक की अक्ष और निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नहीं हटाया गया है, तो इन टॉपिकों को भी हमारे को पढ़ना जरूरी है। हमारे सिलेबस में जो हटाए गए टॉपिक्स हैं वो नाम मात्र के हटाए गए हैं, वो टॉपिक हटा लिए गए हैं, बट उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। तो इन टॉपिकों को पढ़े बिना हमारे जो सिलेबस में रह गए जो टॉपिक है उनको हम समझ नहीं सकते। देखिए दोस्तों, इसमें से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हटा लिया, बट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिना तो सब कुछ ही अधूरा है, ये तो काफी जरूरी है दोस्तों। तो ये टॉपिक हटाए गए भागों में से है, बट इसको भी पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आगे देखते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण, जो टॉर्क की वैल्यू है वो यहां से हटा ली गई है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई दंड चुंबक रख दें तो उस पर लगने वाला जो बल युग्म आघूर्ण होता है mv cos थीटा, उसको हटा लिया गया है। लेकिन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी किसी छड़ चुंबक पर जो उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा उसको नहीं हटाया है, उसका जो
इस चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है उसको यहां पर नहीं हटाया है दोस्तों। तो ये टॉपिक वैसे हटा तो लिया गया है, इसका मतलब यह है कि इससे रिलेटेड कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट इसका जो सारांश, इसका जो रिजल्ट है वो हमारे दूसरे टॉपिकों में काम में आ रहा है दोस्तों। तो आप एग्जाम की दृष्टि से इसको ना पढ़ें, बट फिर भी इसको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारे जो सिलेबस में से हटाए गए मोस्टली जो टॉपिक हैं वो दूसरे टॉपिकों से रिलेटेड होने की वजह से इनको पढ़ना जरूरी है दोस्तों। तो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे हम लोह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों में वर्गीकृत करते हैं, उनको हटा लिया गया है, पूरी तरह से हटा लिया गया है। ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं रही है। विशिष्ट पदार्थों, विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन और चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, हमारे को प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस हम करते हैं, वो भी हटा लिया गया है। बट दोस्तों यहां पर रह गया है एक टॉपिक छोटा सा, सेतिल्य वक्र। सेतिल्य वक्र को भी समझने के लिए काफी हद तक इन चीजों को, इन पदार्थों को हमारे को बहुत कुछ समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ये थी हमारी जो फोर्थ जो यूनिट है वो, उसमें से हटाए गए कुछ टॉपिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिफ्थ यूनिट की ओर। फिफ्थ यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में से एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। सारे के सारे टॉपिक्स, पूरा का पूरा चैप्टर अभी भी मौजूद है वैसे के वैसे ही। और जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है, इसमें से सिर्फ दो टॉपिक हटाए गए हैं, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। दोस्तों ये जो शक्ति गुणांक है और वाटहीन धारा है, इनसे दूसरे टॉपिकों पर बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। ये दोनों हमारे सिलेबस से हटा लिए गए हैं दोस्तों अब हम अगली यूनिट्स में से कुछ टॉपिक जो हटाए गए हैं उनके बारे में यहां पर चर्चा करते हैं। फोर्थ यूनिट की ओर चलते हैं। फोर्थ यूनिट के अंदर दो चैप्टर है, किरण प्रकाश की तथा प्रकाश की प्रकृति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किरण प्रकाश की में से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग, ये हमने कक्षा 10 में पढ़े हैं और इन सभी टॉपिक्स को यहां से हटा लिया गया है कि ये जो टॉपिक्स हैं ये कक्षा 10 में आ चुके हैं, इसलिए इनको यहां से हटा लिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी पढ़ चुके हैं, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर इसके अनुप्रयोग हटा लिए गए हैं, बट प्रकाशिक तंतु अभी भी शामिल है आपके सिलेबस में। प्रकाशिक तंतु अभी भी सिलेबस में है दोस्तों, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित युक्ति होती है। तो अभी भी इसको सिलेबस से नहीं हटाया गया है। तो इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो तो अभी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ताकि प्रकाशिक तंतु अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, गोलीय सतह से अपवर्तन की जो प्रकाश है उसका गोलीय सतह से अपवर्तन हटा लिया गया है, लेकिन जो लेंस मेकर सूत्र है, लेंस निर्माताओं का सूत्र है, वो नहीं हटाया है। अब उससे क्या रिलेशन है इसका मैं आपको बता दूं कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेंस निर्माताओं का सूत्र, लेंस मेकर जो फॉर्मूला है वो इसके बिना नहीं आ सकता। तो ये वाला जो गोली पृष्ठ या गोली सतह द्वारा अपवर्तन आप लोगों को पता होगा, जब आपको ये समझ में आएगा तब जाकर आपको लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला समझ में आएगा। इसके बिना लेंस निर्माताओं का फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है सिलेबस से हटाया है, इसको भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हालांकि इसमें से अब बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जा सकता दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक जो सिलेबस से हटा दिया गया है, वो है प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं उनको यहां पर हटा लिया गया है। इंद्रधनुष से हटा लिया गया है, इंद्रधनुष के जो प्रकार हैं वो हटा लिए हैं, मानव नेत्र हटा लिए हैं, उनका जो नेत्र दोष हैं वो दोस्तों यहां से हटा लिए गए हैं। तो कुछ टॉपिक्स हमारी सुविधा के लिए कम हुए हैं, जैसे मानव नेत्र और उसके निवारण, इंद्रधनुष भी कम हुए हैं, प्रकीर्णन और प्रकीर्णन से रिलेटेड जो भी घटनाएं हैं वो हमारे सिलेबस से कम हुई है। बट कुछ टॉपिक जो हटाए गए हैं उनको भी यहां पर पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इस टॉपिक को, गोलीय सतह से अपवर्तन को, वो यहां पर हमारे को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। फिर हमारे पास में जो इस यूनिट का अगला चैप्टर है वो है प्रकाश की प्रकृति। इस चैप्टर में से हटाए गए जो टॉपिक्स हैं
वो एकदम सही ढंग से हटाए गए हैं। सिलेबस को रिड्यूस इस तरीके से किया गया है इस चैप्टर में से कि ये दूसरे किसी अन्य टॉपिक को प्रभावित नहीं करते। इसमें प्रकाश की जो प्रकृति है दोस्तों, उसमें कुछ घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो इन 3 घटनाओं में से 2 घटनाएं अब रही है, विवर्तन और व्यतिकरण, जबकि एक जो घटना है ध्रुवण, उसको पूरी तरह से हटा लिया गया है। अब इसको सिलेबस में नहीं रखा गया है। ध्रुवण का सिंगल टॉपिक सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवण तल और कंपन तल को हटा लिया है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो 5 विधियां हैं उन सभी को हटा लिया है। प्रकाश द्वारा जो ध्रुवण होता है उसको हम हटा लिया गया है। बूस्टर कोण की जो डेफिनेशन आती है उसको यहां से हटा लिया गया है। प्रकीर्णन द्वारा ध्रुवण होता है उसको भी हटा लिया। द्विव अपवर्तन द्वारा ध्रुवण होता है उसको हटा लिया गया, और द्विव अपवर्तन पर आधारित जो युक्ति होती निकोल प्रिज्म, उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। द्विवर्णता और इस पर आधारित जो पोलराइड होता है ये भी सिलेबस से कम हो चुका है, उसके अनुप्रयोग भी कम हो चुके हैं। प्रकाश का संसूचन के ध्रुवित प्रकाश होता है या अध्रुवित प्रकाश, इस टॉपिक को भी हमारे अब सिलेबस में नहीं है। मेलस का नियम भी हटा लिया गया है दोस्तों। तो ये थी हमारी 4th यूनिट। अब हम अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये थी हमारी 6th यूनिट, और अब हम बढ़ते हैं 7th यूनिट की ओर, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं ध्रुवीय तरंगे। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको तो हूबहू अभी भी सिलेबस में रखा गया है। इसमें जो ध्रुवीय तरंगे हैं उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स यहां पर हटाए गए हैं। देखिए कौन सा टॉपिक हटाया गया है, ध्रुवीय तरंगों का तरंगधैर्य। डी ब्रोगली की परिकल्पना से ये जो ध्रुवीय तरंगों की तरंगधैर्य है वो फाइंड आउट करते हैं हम, और डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो तो सिलेबस में है, बट ध्रुवीय तरंगों की तरंगधैर्य नहीं है। तो इसमें एकदम क्लियर नहीं है कि ये क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। इसमें जो फॉर्मूला है डी ब्रोगली की परिकल्पना से, उसमें एक फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू H/P, और उससे हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और विभिन्न प्रकार के ध्रुवीय कणों की जो तरंगधैर्य हैं वो फाइंड आउट करते हैं। उनको जरूर हटा लिया गया है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, जो गैसीय पार्टिकल्स होते हैं, आयनों की, हम ध्रुवीय जो कण होते हैं उनकी तरंगधैर्य जब ज्ञात करते हैं तो उनको यहां से हटा लिया गया। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रॉन की तरंगधैर्य थी, प्रोटॉन की, इसके अलावा अल्फा कण और न्यूट्रॉन, इन 4 पार्टिकल्स की जो ध्रुवीय तरंग है वो फाइंड आउट करनी थी, बट अब सिलेबस से हटा लिया गया है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी हटा लिया गया है, उससे रिलेटेड सभी पार्ट हटा लिए गए हैं, उसके निष्कर्ष हटा लिए गए हैं। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो आपके कक्षा 11 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है, अब ये सिलेबस में नहीं रहा है दोस्तों। अब हम जो अंतिम यूनिट्स हैं उनके बारे में हम देखते कौन से टॉपिक यहां से हटाए गए हैं। जो हमारी 8वीं यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, परमाणुीय भौतिकी तथा नाभिकीय भौतिकी। परमाणुीय भौतिकी से परमाणु का थॉमसन मॉडल तथा ध्रुवीय तरंग से जो बोर का दूसरा मॉडल है उसकी व्याख्या हम करते हैं, उसको यहां से हटा लिया गया है। थॉमसन मॉडल है वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और जो ध्रुवीय तरंग है वो हमारे सिलेबस से हटा ली गई है अलग अलग। जैसे ये डी ब्रोगली की परिकल्पना से बोर का जो दूसरा मॉडल है वो फाइंड आउट करते हैं, तो इसको भी अब हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं जो 15 चैप्टर है 8th यूनिट का, उसमें नाभिकीय बल को हटा लिया गया है। साथ में रेडियो एक्टिविता से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सब हटा लिए गए हैं दोस्तों। अल्फा, बीटा और गामा किरणों को भी यहां से हटा लिया, उनकी प्रॉपर्टीज को भी हटा लिया। देखो रेडियो सक्रियता, जो रेडियो एक्टिविता होती है उसको यहां से हटा लिया गया है। अल्फा, बीटा, गामा किरणें और उनके गुणों को भी, रेडियो एक्टिव क्षय नियम काफी इंपॉर्टेंट नियम है, बट इसको हटा लिया। अर्धायु, माध्यायु, इन दोनों टॉपिक्स को भी यहां से हटा लिया है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के साथ में इसका जो ग्राफ होता है उसको भी यहां से हटा लिया गया है दोस्तों। तो ये काफी सुविधाजनक हुआ है, ये वाला चैप्टर बहुत सुविधाजनक हुआ है। इसके साथ में जो प्रकाश की जो प्रकृति है, ये दो चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें से ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक्स हटे हैं, बाकी के जो चैप्टर्स हैं
ये जो चैप्टर है, जैसे हम बात करें 16वां चैप्टर 9th जो यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक की, काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट इसमें से एक विशिष्ट प्रयोजन डायोड को हटाया गया है और इनमें 3 डायोड हैं, जेनर डायोड, फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। केवल इन छोटे 3 टॉपिकों को यहां से हटाया गया है। जो वैसे ही जो चैप्टर है काफी लंबा चैप्टर है, इसमें से 1 या 2% टॉपिक हटाए हैं दोस्तों। फिर यहां से अंतिम यूनिट की ओर चलते हैं। 10वीं जो यूनिट है, 17वां जो चैप्टर है विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार और समकालीन भौतिकी, इसमें से विस्थापन धारा को हटा लिया गया है। बट यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मैक्सवेल के नियम हैं, मैक्सवेल की जो समीकरणें हैं, उन समीकरणों को, एम्पियर मैक्सवेल का जो नियम है उसको समझने के लिए विस्थापन धारा की जरूरत पड़ेगी। विस्थापन धारा का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ में आना ही चाहिए, तभी जाकर ये चैप्टर में हम आगे बढ़ पाएंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस हम देख पाएंगे। इसके साथ में इस चैप्टर में से नैनो तकनीकी को हटा लिया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी को यहां से हटा लिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है, उद्भव है, उत्पत्ति है, उन सबको यहां से हटा लिया गया है दोस्तों। फिर मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल्स के अंदर अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए पैटर्न वही का वही रहेगा बोर्ड एग्जाम का, प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम का। उसमें एक मेजर एक्सपेरिमेंट आएगा, 2 छोटे जिसे हम क्रियाकलाप कह रहे हैं एक्टिविटी आएगी, रिकॉर्ड होगा, साथ में मौखिक पर्सन वाइवा होगा। तो जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो 10 नंबर का होगा, 10 मार्क्स के होंगे, और 2 क्रियाकलाप प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे, ये भी 10 के ही होने हैं। और रिकॉर्ड है वो 5 नंबर का होता है, मौखिक पर्सन 5 नंबर के। जो टोटल जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो यहाँ पर हमारे पास में 30 नंबर की होनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो रिकॉर्ड है उसमें एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करेंगे। प्रयोग आपको कम से कम 6 करने हैं, कम से कम जो मेजर एक्सपेरिमेंट है वो 6 करने हैं, और प्रत्येक सेक्शन में से 3-3 तो होने ही चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम 6 एक्सपेरिमेंट और प्रत्येक सेक्शन से 3-3 तो होने ही चाहिए। साथ में आप देखेंगे कि जो क्रियाकलाप हैं वो कम से कम 4 होने चाहिए, प्रत्येक सेक्शन में से 2-2 होने चाहिए दोस्तों। तो रिकॉर्ड तैयार करने का ये तरीका है। टोटल जो एक्सपेरिमेंट हैं वो 6, 4 उसमें एक्टिविटी कम से कम है। ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो ये है दोस्तों, इससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। जो एक्सपेरिमेंट हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर मौजूद, वो सभी में से कोई से भी कर सकते हैं, उनमें से किसी को भी नहीं हटाया गया है। उनमें से कोई से 3 ए सेक्शन से, कोई से 3 बी सेक्शन से कर लीजिए। मेजर एक्सपेरिमेंट में 6 करने हैं कम से कम, और क्रियाकलाप में आपको 4 करने हैं, कोई से भी 2 ए सेक्शन से, कोई से भी 2 बी सेक्शन से आप कर सकते हैं दोस्तों।